સમાચાર દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસને લઈને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસના માસ્ટરમાઇન્ડનો થયો ખુલાસો। 5 દિવસની તપાસ બાદ તપાસ એજન્સીઓને પુરાવા હાથ લાગ્યા। આતંકી ડોક્ટર મુઝફ્ફર રાથેર આત્મઘાતી મોડ્યુલનો માસ્ટરમાઇન્ડ હોવાનું ખુલ્યું છે। मास्टरमाइंड मुजफ्फर हेलमंड के कुन्नार में छुपायानी आशंका है। आत्मघाती हुमलानी ट्रेनिंग लेवा अफगानिस्तान गयो तो मुजफ्फर 22 ऑगस्टना दुबईना रस्ते अफगानिस्तान गयो होवानुं सूत्रों पासेथी जाणवा मळ्युं छे। लाल किला ब्लास्ट में 3 पाकिस्तानी हेन्डलर्सना नाम पण खुल्या छे। जैश कमांडर मसूद अजहरना भाईनी सूचनाथी ट्रेनिंग लीधी होवानुं पण सूत्रों पासेथी जाणवा मळ्युं छे। 22 ऑगस्टना गया था ट्रेनिंग लेवा माटे तेवी जानकारी प्राप्त थई छे। जी बिल्कुल, देखिए ये समस्या साल 2021 से ही लगातार आ रही है, जब जैश ए मोहम्मद अपना पूरा हाइब्रिड आतंकियों का एक पूरा नेटवर्क बना रहा है। इसमें समस्या ये होती है कि इसी तरह के लोग चुने जाते हैं जो कि या तो मतलब अच्छे प्रोफेशन में होते हैं या तो इमाम या फिर कहते हैं मौलवी होते हैं। तो वो एक पूरा हाइब्रिड नेटवर्क लगातार जैश 2021 से ही लगातार तैयार कर रहा था और उसको लेकर पूरे भारत भर में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मतलब गिरफ्तारियां हो रही थी। लेकिन इस तरह का एक डॉक्टरों का सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क बनाएगा जैश, इसकी आशंका किसी को भी नहीं थी। दिल्ही ब्लास्ट केसनो मास्टरमाइंड जेनी तस्वीर आप જોઈ રહ્યા છો, જેનો પાસપોર્ટ આપ જોઈ રહ્યા છો एबीपी अस्मिताની स्क्रीन पर गया और उसके बाद ही ये पूरा खुदाई मॉडल ये पूरा तैयार किया गया। ये भी जानकारी मिल रही है अब तक की +971 नाम का जो नंबर था, जो मतलब शुरुआत से मतलब नंबर था, उस पर जैश के 2 हैंडलर निसार और हंजुल्ला इन्हें वीडियोस भेजी गई थी कि किस तरह से फिदाई बॉम्ब बनाना है। तो देखिए ये एक पूरा प्लान्ड अप्रोच था जो पूरा इस पूरे मॉड्यूल के अंदर किया गया। और देखिए एक चीज और देखनी होगी कि जिस तरह से शंघाई का के पीछे कहीं ना कहीं यही सोच रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स को बिल्कुल बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है और ऐसे में इनके ऊपर शक होना बहुत ही मुश्किल था। और जाहिर सी बात है इसका फायदा उठाते हुए डॉक्टर मुजफ्फर ने ये पूरा टेरर नेटवर्क खड़ा किया। और जैसा कि आप बता रहे थे 2022 से ही इसकी प्लानिंग हो गई थी और एजेंसियां अब कहीं ना कहीं अब इस टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करके अब आगे कितने लोग और जुड़े हुए हो सकते हैं, शिवांग, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 3 साल में कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था डॉक्टर मुजफ्फर ने, यह अब पता लगाना होगा एजेंसियों को। जी बिल्कुल, देखिए एजेंसियां इसी के ऊपर ही लगातार चल रही हैं। जो इनके फोन रिकवर हुए हैं उससे लगातार चैट्स रिकवर करी जा रही हैं और उन लोगों तक लगातार पहुंचा जा रहा है जो इस मॉड्यूल से जुड़े हुए। और उसके अलावा एक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर भी लगातार की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर आखिर कौन कौन से ऐसे लोग थे, उनकी असली आइडेंटिटी भी पता करने की लगातार कोशिश की जा रही है जो इनको आदेश देते थे और पूरे नेटवर्क को कठपुतली की तरह चलाते थे। देखिए एक और जानकारी मिली है कि जिस तरह से हिलमैंड का अभी आपने जिक्र करा था चंदन, हिंडलैंड में जो शंघाई इलाका है वहां पर अलकायदा और जैश का एक वहां पर कैंप है और उसी कैंप में इस तरह की जो पूरी गतिविधियां हैं कि किस तरह से एक फिदाई बॉम्ब बनाना है, किस तरह से कार के माध्यम से उसे एक्सप्लोड करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ था तब भी इसी जगह का ही नाम सामने आया था।